नमस्कार, स्वागत है आपका मनी लाइन पर। मेरा नाम है रोहित कौशिक। आज हम चर्चा करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया पर। वोडाफोन आइडिया का आप कह सकते हैं थोड़ा पॉजिटिव टाइम चल रहा है, और पॉजिटिव टाइम क्यों चल रहा है उसके पीछे कुछ कारण है, और कारण ये चर्चा करेंगे हम। और चर्चा के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया पहुंचा है। 45,000 करोड़ का कुछ मामला है, और मामला क्या है उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा जी। नमस्कार सर। थैंक यू रोहित। आज उस खबर की वजह से वोडाफोन आइडिया का शेयर भी दौड़ता दिखाई दे रहा है, बाजार में भी इसकी चाल थोड़ी बदल गई है, और इस समय अगर आप देखें तो करीब करीब 2% की बढ़त दिखाई दे रही है। तो सर की तरफ चलते हैं, देखते हैं आखिर ये पॉजिटिव खबर क्या है, पूरा मामला क्या है। तो सर, वोडाफोन आइडिया में खबर क्या आ रही है? आखिर दौड़ लगा रहा है शेयर भी, और ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं, तो क्या पूरा मुद्दा है? नहीं, देखिए, वोडाफोन आइडिया लंबे वक्त से एक क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। पहली बात, वोडाफोन आइडिया के सामने एक सर्वाइवल का संकट है। किस तरह से अपने धंधे को उसको टिकाए रखना है। टेलीकॉम सेक्टर में 3 कंपनियां हैं मोटे तौर पर, अगर हम सरकारी BSNL और MTNL को छोड़ दें। वोडाफोन आइडिया, जियो और एयरटेल। जियो टॉप पे है, फिर एयरटेल का नंबर आ जाता है, फिर वोडाफोन आइडिया का। 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज वोडाफोन आइडिया पर है। एक बड़ा हिस्सा इसमें ऐसा है जो सरकार का बकाया है कंपनी पे जी। और आपको याद होगा, बीते महीने की बात है, वोडाफोन आइडिया के 36,950 करोड़ रुपए के जो AGR ड्यूज थे, AGR का जो बकाया था, उसको सरकार ने इक्विटी में कन्वर्ट करने की मंजूरी दे दी थी। यानी अब वो पैसा वोडाफोन आइडिया को सरकार को नहीं चुकाना। उस पैसे के बदले जो 22.5% के आसपास सरकार की इक्विटी वोडाफोन में थी, अब वो बढ़कर 49% पे पहुंच गई है, और सरकार इस वक्त कंपनी की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है या शेयर होल्डर है। लेकिन इसके बावजूद हर महीने वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो घटते चले जा रहे हैं। कंपनी को नए फंड की ज़रूरत है, कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, और कंपनी के जो CEO और MD हैं वो बार बार इस बात की ओर इशारा कर चुके हैं कि हमको अगर सरकार की तरफ से फौरी राहत या तत्काल राहत नहीं दी गई तो कंपनी के लिए सरवाइव करना मुश्किल होगा। और अब उसी कड़ी में कल यानी गुरुवार को जो सीनियर काउंसिल मुकुल रोहतगी हैं, उनकी तरफ से वोडाफोन की ओर से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। याचिका है सरकार की जो 45,000 करोड़ रुपए का बकाया है AGR का, उस पे लगने वाली पेनल्टी, और पेनल्टी के साथ इंटरेस्ट, और फिर जो नहीं चुकाई गई पेनल्टी उस पे लगा हुआ इंटरेस्ट। तो आप समझिए कि वो लगभग पूरा जो है वो 45,000 करोड़ रुपए का मामला है, और उसको माफ़ करने के लिए वोडाफोन आइडिया ने अपनी पिटीशन डाली है। अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी, और मंडे को यानी सोमवार को इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अब ये मामला इसलिए बेहद अहम है क्योंकि अगर ये 45,000 करोड़ की राहत कंपनी को मिलती है तो आप ये समझिए कि पूरे गेम में या टेलीकॉम सेक्टर की जो पूरा मैदान है उसमें वोडाफोन आइडिया की एक वापसी का रास्ता इससे सुनिश्चित हो जाएगा। सरकार पहले चाहती थी कि इसको इंटरेस्ट को, या मैं कहूं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उसने एक प्रस्ताव रखा था कि जो वोडाफोन आइडिया के जो ड्यूज हैं, बकाया हैं, उस पर जो इंटरेस्ट और पेनल्टी का पोर्शन है उसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन सरकार के ही ऊपर के तबके के लोगों ने या अफसरों ने उस पर आपत्ति जताई, और वो प्रस्ताव फिर पारित हो नहीं पाया, खारिज कर दिया गया। आपको याद होगा, हाल में टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कह दिया था कि अब तक जितना इक्विटी कन्वर्जन हो गया वोडाफोन आइडिया का उतना हो गया, इसके बाद कंपनी को अपने लिए पैसों का इंतजाम खुद करना होगा, और अपने बकाए जितने भी रकम है उसका भुगतान करना होगा। तो ये जो अब बड़ी खबर जो आ रही कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे पहुंच गए, कंपनी ने कहा है कि सरकार तो हमारा जो बकाए पे जो ब्याज और पेनल्टी जुर्माना लगा हुआ उसको माफ़ करना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही एक डिसीजन उस रास्ते में बाधा बन रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो AGR के बकाए हैं उसको लेके सरकार का जो पहले फैसला था उसको हरी झंडी दे दी थी और कंपनियों की डिमांड को खारिज कर दिया था। तो अब इसका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो बाकी की कंपनियां हैं जैसे एयरटेल हो गई, जियो हो गई, वो भी फिर इस बात की डिमांड कर सकते हैं कि हमारे ऊपर जो AGR के बकाया है उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया जाए, और अगर कोई पेनल्टी या ब्याज के भुगतान की बात है तो सरकार उसको माफ करे।
तो मोटे तौर पर सरकारी खजाने के लिए मान लीजिए अगर सरकार ये माफ़ करती है, सुप्रीम कोर्ट इस बात की इजाज़त दे देता है कि अगर सरकार चाहे तो इसको माफ़ कर सकती है, तो सरकारी खजाने पे सीधे तौर पर 45,000 करोड़ का बोझ होगा एक तरह से, या जो रकम आ रही है वो नहीं आएगी। दूसरी तरफ से कंपनी को एक बड़ी राहत, वोडाफोन आइडिया को एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उसको पूरे देश में अभी 5G रोल आउट करने हैं। कंपनी ने यह भी कहा है कि अगर हमको ये राहत नहीं मिली तो 20 करोड़ के लगभग जो उसका सब्सक्राइबर बेस है वो एक तरह से मुश्किल में पड़ जाएगा, और कंपनी के लिए टिकना ऐसे माहौल में तकरीबन नामुमकिन होगा। हालांकि सर वैसे कल की बात है, इंस्टॉलमेंट में ही सही, वोडाफोन आइडिया 5G को रोल आउट करने में बिल्कुल, लगा हुआ है। दिल्ली में कर दिया है, दिल्ली एनसीआर में किया है, इनसे पहले मुंबई और पटना वगैरह की तरफ भी करा है, और आगे भी इनका प्लान है कि राजस्थान वगैरह की तरफ भी किया जाए, और उसके लिए भी ये तैयारी कर रहे हैं। करीब मैंने कल खबर कर रहा था तो उसमें देखा कि करीब 55,000 करोड़ का इनका प्लान है अगले 3 साल के लिए। लेकिन शायद ये मुद्दा जो है इस चीज़ पर निर्भर करेगा कि आगे 5G का भविष्य वीआई में कितना बेहतर होने वाला है और वीआई के ग्राहकों के लिए कैसा होगा। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं आपको इस जो पूरा जो 45,000 करोड़ की जो डिमांड है, जो जिसको वेवर करने की या माफ़ करने की बात वोडाफोन आइडिया कर रहे हैं, उसका आपको पूरा ब्रेकअप भी दे देता हूँ। एक तो जो ये पैसा है, ये पैसा है आपका जो इंटरेस्ट है, जो एजीआर का है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जो कंपनियों को हर साल अपने जो रेवेन्यू है उसका एक हिस्सा सरकार को देना पड़ता है, और ये एक्यूमुलेट हो गया है वोडाफोन आइडिया पे। तो इंटरेस्ट है इस बकाया पे, फिर इस इंटरेस्ट को न चुकाने की वजह से या एजीआर को न चुकाने की वजह से पेनल्टी है, और फिर उस पेनल्टी पे इंटरेस्ट है। तो आप समझिए कि यह जो है प्रिंसिपल अमाउंट इसमें 12,800 करोड़ रुपए का है लगभग, उस पे इंटरेस्ट बैठ रहा है आपका 28,300 करोड़ के आसपास, और फिर इसमें पेनल्टी है 6,000 करोड़ रुपए की, 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, और पेनल्टी जो इंटरेस्ट पे पेनल्टी है वो आपकी 11,151 करोड़ रुपए है। यानी जो जुर्माना लगा है उस पे जो पेनल्टी है उस पे जो ब्याज लगा है वही 11,150 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। तो इतने भारी बोझ तले वोडाफोन आइडिया जो है वो दबी हुई है, और अभी अगर हम बात करें 31 मार्च तक जो इस पे एजीआर का बकाया है वो 83,400 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो जाहिर तौर पर अब आप समझ लीजिए कि इंटरेस्ट का बर्डन 28,300 करोड़ रुपए है, और पेनल्टी जो लगी है इंटरेस्ट पे वो 11,150 करोड़ रुपए है, और जबकि जो पेनल्टी है वो 6,000 करोड़ की है, केवल 6,000 करोड़ की पेनल्टी है, उस पर जो पेनल्टी पे इंटरेस्ट लग गया है वो 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। तो देखिए इसमें एक पॉलिसी का मामला है कि क्या टेलीकॉम सेक्टर में डुओपोली रहेगी जियो और एयरटेल की, या टेलीकॉम सेक्टर में 3 कंपनियों का एक माहौल रहेगा जहां 3 कंपनियां प्रतिस्पर्धा करती हुई नजर आएंगी, और 3 कंपनियों का ऑप्शन आम लोगों के पास होगा, जो मोबाइल यूज़र हैं, ब्रॉडबैंड यूज़र हैं, उनके पास 3 कंपनियों का ऑप्शन होगा कि चाहे वो एयरटेल चुने या वोडाफोन आइडिया या जियो। लेकिन कुल मिला के अगर सुप्रीम कोर्ट में मंडे को कुछ बड़ा फैसला आता है, या कुछ बड़ा ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट करता है, या केंद्र सरकार को इस बारे में नोटिस देती है या सम्मन करती है, या पूछती है कि आप बताएं कि आपकी क्या राय है, वो सारी चीज़ें बेहद दिलचस्प होंगी, क्योंकि ये एक SOS कॉल है, एक अर्जेंट कॉल है। ऐसे में वोडाफोन के लिए ये बड़ी राहत साबित हो सकती है, और यही वजह है कि आज शेयरों में 2% से ज़्यादा की तेजी दिखाई दी है। अगर ये माफ़ हो जाती है तो आप समझिए कि शेयरों में बड़ी तेजी और भी आ सकती है, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी राहत होगी वोडाफोन आइडिया के लिए। पर सर फिलहाल वैसे देखा जाए तो इनकी सिचुएशन दिखाई तो पॉजिटिव दे रही है कि अगर ऐसा हो जाता है तो, पर ये अगर वाली जो चीज़ है ये काफ़ी डामाडोल वाली स्थिति में रहती है, अगर नहीं हुआ तो। नहीं बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा सारे चीज़ों को देख के, और 20 करोड़ जो मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं वोडाफोन आइडिया के, जिनका हवाला दिया गया है इस पिटीशन में, तो देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इस पर क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उसके बाद क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। चलिए, तो उम्मीद है सब कुछ वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छा ही हो, क्योंकि देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, और थोड़ी प्रतिस्पर्धा तो बनी रहनी चाहिए। अगर सिर्फ प्लेयर घटते चले जाएंगे, पहले के मुकाबले में अब बहुत कम रह गए, और अगर ये और कम हो गए तो कंपटीशन
रहेगा नहीं और कंपटीशन नहीं रहेगा तो हम जैसे ग्राहकों के लिए समस्या बढ़ सकती है। खैर ये बात और है, पर उम्मीद करेंगे कि सब अच्छा ही हो। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।